जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, सब कुछ पता है बहुत अच्छा चल रहा था। पर पिछले 2 दिनों में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। तो जी कल हम भोपाल गए, कुछ काम थे वहाँ के, तो वो जो करने गए, या फिर इसको मैं ऐसे भी देख सकता हूँ कि यार जब बड़े कुछ मना करते हैं ना तो वो चीज़ शायद हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि घर के सारे बड़े ये कह रहे थे कि मत जाओ भोपाल, अभी चूंकि कोरोना चल रहा है तो बहुत सारी सेफ्टी रीजंस भी हैं और भोपाल में जो केस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो इसके बावजूद भी हमें जाना पड़ा, चूंकि हमें एक फॉर्म भरना था। हम गए तो वहाँ क्या क्या हुआ और वहाँ क्या एक खराब बात हुई, पहले कल क्या हुआ भोपाल में वो आपको दिखाता हूँ। चलिए वहाँ से पहले कल के ब्लॉग को शुरू करते हैं। नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। आज की जो खुशी का लेवल है ना वो यहाँ नहीं यहाँ है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं भोपाल और फाइनली 2-2.5 महीने बाद भोपाल जाने की खुशी जो है ना वो यहाँ से पता चलेगी, यहाँ से नहीं। और यहाँ तो हम वैसे भी मास्क लगाए हैं। तो आज के सीन कुछ ऐसे हैं कि आज फॉर्म भरना है कॉलेज का और कुछ लोगों से मिलना भी है और भी कुछ छोटे छोटे काम है। तो जो भी काम है वो दिखाते हैं और चलिए फटाफट शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब हम थोड़ी सी मोटर व्लॉगिंग कर लेंगे। यदि आपको थोड़ी सी खर या शाह की आवाज़ आ रही हो तो सॉरी, आगे से हम प्रयास करेंगे कि इसको और अच्छा सुधार सकें। क्योंकि अभी हम जो मोटर व्लॉगिंग कर रहे हैं ना, ये हेलमेट में हम मोबाइल जो हमारा आईफोन है उसको फंसाए हुए हैं और एयरफोन से हम माइक कनेक्ट करे हुए हैं। चूँकि हमारे पास एक्सटर्नल माइक है तो वो हेलमेट में लग नहीं सकता, मोटर व्लॉगिंग उससे हो नहीं सकती। तो अभी तो हम थोड़ा सा जुगाड़ से काम कर रहे हैं और जुगाड़ से काम चला रहे हैं। ये देखिए मॉनफोर्ट स्कूल, यहाँ कितनी भीड़ हुआ करती थी, ये पूरा खाली पड़ा है। और अभी हम भोपाल पहुँचे हैं, पिछले 2 घंटे लगे हमें भोपाल पहुँचने में। भी हम रायसेन में थे जहाँ पीछे आपने देखा पेट्रोल भरवाया। टोल भी अब चालू हो गया है, थोड़ा सा जैसे अनलॉक बन चालू हुआ तो टोल भी खुल गए हैं। हॉस्पिटल्स तो सारे खुले हैं। ये अब आगे जो स्क्वायर आएगा ये ओरिएंटल कॉलेज का स्क्वायर है। और अब यहाँ से हम पहुँचेंगे तो 2 घंटे हमको लग गए। 11 बजे अब कॉलेज पहुँचना था। तो अब थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि हम मोटो व्लॉगिंग करना शुरू कर रहे हैं और बहुत मज़े आते हैं यार। मतलब गाड़ी में आप गाड़ी चला रहे हो, राइड कर रहे हो बाइक से और मोटो व्लॉगिंग भी साथ में कर रहे हो। बस भाई बहुत तेज़ चला रहे हो, क्या कर रहे हो? देखो इनको भी बीच रोड पे ही मोड़ना है। अब हम थोड़ा सा स्लो करेंगे, फिर यहाँ से अब हम निकालेंगे। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं, ये पटेल नगर है। अब आप देखेंगे थोड़ा सा ही आगे यहाँ से आकांक्षा गार्डन पड़ेगा, जो मैरिज गार्डन है। इसके राइट में एक पेट्रोल पंप पड़ेगा, देन उसके आगे फिर कैलाश परिसर गार्डन आता है यहाँ पे। तो ये भोपाल की शुरुआत है। जब हम रायसेन या सागर साइड से भोपाल में एंटर होते हैं ना तो ये पहला पटेल नगर पड़ता है। ये आकांक्षा गार्डन क्रॉस किए हम और ये राइट साइड में पेट्रोल पंप और ये इस तरफ एक बिल्डिंग है। यहाँ अच्छी बिल्डिंग से याद आया, बहुत अच्छी जिम भी खुली है। और ये लेफ़्ट साइड में जो कैलाश परिसर गार्डन है, इनमें थोड़ा सा लेफ़्ट देखता हूँ ताकि आपको नज़र आए। इससे मेरी बहुत सारी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। और ये वेदांता स्कूल है और ये राज होम्स है। ऐसे भोपाल हम पहुँच गए हैं और यहाँ से हम फटाफट कॉलेज जा रहे हैं बिना किसी देर करते हुए, चूँकि 11 बजे हमें पहुँचना है और बहुत सारा काम भी है आज दिन भर। समय 11 बज गए हैं और 11 बजे हम आ गए कॉलेज में। कॉलेज में हम सबसे पहले आ गए हैं, जबकि जो प्राची और सुमन से हमारी बात हुई थी वो 11 बजे की थी। अभी तक नहीं आए हैं और अब कर रहे हैं उनका इंतज़ार। तो जैसे ही वो आते हैं तो हम फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के साथ आज थोड़ा सा हम लोग इधर उधर जाएंगे। जो काम है उनको भी काम है, मुझे भी काम है, तो ऐसे थोड़ा सा साथ भी घूमेंगे और आपको भोपाल भी दिखाएंगे अनलॉक के बाद क्या स्थिति है भोपाल की। अच्छा, आज के ब्लॉग में एक और चीज़ है। आज के ब्लॉग में ना हम लेंस नहीं लगाएं, तो आपको आज जो पीछे का वाइड एंगल है ना वो थोड़ा सा कम दिखेगा। और जल्दी में आना था तो भूल गए हैं, याद ही नहीं रहा तो ला नहीं पाए हैं। लेकिन कोशिश करेंगे कि हम पूरा दूर रखें और अच्छे से आपको दिखा सकें। A few moments later.
तो अभी सीन्स कुछ ऐसे हैं कि 2 घंटे हो गए हैं और 2 घंटे बाद फॉर्म वॉर्म सारा कॉलेज का जितना काम था वो सब निपटा लिया है। अभी बज गए 2 और फाइनली सबके फॉर्म भरा गए और अब आपको हम जिससे मिलवाने वाले हैं तो इनकी आप आदत भी डाल सकते हैं, क्योंकि अब आगे के जो लगातार ब्लॉग हमारे आएंगे उनमें आप इनको देख सकते हैं। तो सबसे पहले बहुत दिनों बाद मिले तो सबसे पहले इनका टैलेंट देख लीजिए, चूँकि इनके अंदर बहुत भरा रहा था तो अब वो निकलेगा कुछ और इसके बाद हम इनको आपसे मिलवाएंगे सब। ये जो दिल की बात है, किसी को साथ अपने एक दुनिया चलती है, पर छुपके इस दिल में तन्हाई पलती है, बस याद आती है तेरी याद। क्या बात है। हाय नमस्कार। ये हमारे सुमंतराज और आप इनकी इनके अब आप आदत डाल लें, ये आपको एक दो ब्लॉग छोड़ के दिखते रहेंगे। और अभी मास्क लगाएं तो चेहरे बस इतने ही दिखेंगे, बस इन्हें आंखों से पहचान लें। मेरी आंखें वैसे भी नशीली हैं। नमस्कार, सत श्री थोड़े आगे हो अकाल। जाए। तो ये हैं सोनाली, इनसे भी आप मिल लें, जिनका भी टैलेंट आपने देखा तो ये भी आपको दिखती रहेंगी आने वाले ब्लॉग में। सोशल डिस्टेंसिंग। तो ये है हमारी एक और नई प्राची शर्मा, इनकी भी आप आदत डाल लें, ये भी आपको आगे से ब्लॉग में मिलती रहेंगी और इनके बहुत सारे टैलेंट आपको दिखते रहेंगे। तो फॉर्म वॉर्म तो आपके सारे भरा ही गए तो सब डन है, बस यहाँ पे बस हम लोग गाने वाने गा रहे हैं बस। चलो अब थोड़ी देर बाद मिलते हैं, आगे जो भी प्लान है वो आगे ब्लॉग में आप कंटिन्यू करेंगे। चलिए अब निकल रहे हैं कॉलेज से, काम सारे हो गए हैं और बहुत सारे 2-3 घंटे हो गए, लग नहीं रहा था, मुझे तो लग रहा था कि आधे घंटे में फ्री हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारे टाइम के बाद फाइनली फ्री हो गए और अब निकल रहे हैं। बाकी आप हाल देख सकते हैं मॉल के, कॉलेज पूरा बंद है, मॉल में अभी पूरा खाली पड़ा है। तो हालत हो गई है कुछ बहुत ख़राब और फिर यहाँ कॉलेज से निकल गए हैं, अब बाहर जा रहे हैं, थोड़ा सा मोबाइल में जो काम था वो करवाएंगे और बहुत पूरा कॉलेज का काम हो गया और अब फटाफट चलते हैं। तो जी आपने यहाँ तक ये जो ब्लॉग देखा, यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा था, पूरा हम शूट कर चुके थे। लास्ट आपने जो विजुअल देखा वहाँ हम ब्लॉग को शूट कर रहे थे और वहाँ अचानक से मोबाइल गिरा और जो हमारा आईफोन है वो गिरा और जब हमने उसको उठा के देखा तो उसकी ऐसी हालत नहीं थी कि हम उसको चालू कर सकें। उसके सारे फुटेज कुछ भी नहीं चल रहे थे, मतलब ओपन भी नहीं हो रहा था, वो चालू भी नहीं हो रहा था और उसकी स्क्रीन जो थी वो पूरी डैमेज हो चुकी थी। फिर ये जो मेरा मोबाइल था इससे हम बना नहीं सकते थे, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए हम इसको कॉल के लिए यूज़ करते हैं। अब भाई आईफोन फूट चुका था, आज फिर उसने बताया कि पूरी स्क्रीन डैमेज हो चुकी थी, स्क्रीन चेंज हुई है पूरे मोबाइल की, आईफोन की, और अब जाके मोबाइल सही हुआ। तो आज का ब्लॉग हम शूट कर रहे थे और अभी हम कार में हैं। जब हम घर से निकले तो तब हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ कि ये जो हमारा दूसरा मोबाइल है ये भाई साहब को गुस्सा आया और ये भाई साहब हमसे बुरा मान गए, क्योंकि हम इनको ज़्यादा अहमियत दे रहे थे आईफोन भाई साहब को। आईफोन से हम ब्लॉग शूट कर रहे थे और मतलब कल हमने इनको इतना कर दिया कि इनसे हमने ब्लॉग भी शूट नहीं किया। तो आज ही हमारे जीने पे से छूट गया हाथ से मोबाइल। तो अभी जी इसके हाल कुछ ऐसे हैं, आप देख रहे होंगे कि यहाँ से भी डैमेज, यहाँ से भी डैमेज, यहाँ से भी डैमेज और सारा डैमेज हो चुका है। ये देखिए, ये मैं बटन दबा रहा हूँ, कुछ काम नहीं कर रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा है, 2 दिन में दोनों मोबाइल खराब। अब मैं जा रहा हूँ इसको सुधरवाने, जाके देखते हैं कि क्या हुआ है, इसमें एक्चुअल हुआ क्या है। तो जी अभी का सीन कुछ ऐसा है कि दुकान पर से आ गए हैं और दुकान वाले ने क्या बोला है इस मोबाइल को लेके, सुधरा के नहीं सुधरा, ये मैं कार में नहीं अभी टेरेस पे जाके बताऊंगा। तो चलिए पहले टेरेस पे चलता हूँ, फिर बताता हूँ फटाफट। तो फाइनली अभी टेरेस पे आ गए हैं और सांस इतनी भरा गई है, अब तो हम मास्क को निकाल भी सकते हैं, घर में हैं तो निकाल ही सकते हैं ना यार मास्क को। तो और मास्क का कलर चेंज हो गया होगा, कल मैं भोपाल गया था तो बहुत सारे नए नए डिफरेंट कलर के मास्क लाया हूँ अपने भी लिए और पापा के लिए, फैमिली के लिए बहुत सारे। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ जो कंफर्टेबल है, जिसमें थोड़ा सांस नहीं भरा रही है या थोड़ी घबराहट नहीं हो रही है, तो वो हम ट्राई कर रहे हैं। तो फाइनली हमारे साथ हो गया है एक पोपट। दुकान वाले ने ये बोला कि इसकी स्क्रीन जो है वो जा चुकी है पूरी और बैटरी जो है, बैटरी में पानी भरा गया है, इसलिए बैटरी हो चुकी है डैमेज। तो मैं पापा को कन्विंस कर रहा हूँ कि आईफोन जो है, चूँकि कन्विंस जो किया जा रहा है वो सिर्फ आपकी वजह से किया जा रहा है, चूँकि अभी हम 5S से ब्लॉग बना रहे हैं। कई दोस्तों का ये भी कहना है कि क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, तो मैं 2 मिनट, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि 8S लिया जाए। कल हम जब आईफोन को सुधरवाने डालने गए थे वहाँ पर,
तब हमने एक एयरटेल जो है वो 128 GB वो पसंद कर लिया था। बस अब पापा को कन्वेंस करना और फाइनली हम एयरटेल ले लेंगे। खैर जैसा होता है अच्छा होता है, इसमें तो कुछ हम कर नहीं सकते हैं, गलती भी हमारी है। उम्र भी हो गई थी उसकी, मैं बताऊँ आपको, दो साल हो गए हैं उस मोबाइल को, और 2 साल में उसका पैसा जो है वो वसूल हो चुका था। यार कितनी सांस चल रही है यार, 1 मिनट कहीं रखता हूँ फिर बात करता हूँ, क्योंकि सांस बहुत तेज़ चल रही है। हाँ अब सही है। तो मोबाइल जो है ना उसको 2.5-3 साल हो गए, तो मैं भी बोर हो गया था और अब ख़राब भी हो गया, तो एक रीज़न भी मिल गया हमें कन्वेंस करने का। आज बात तो हुई है, लेकिन देखो अब अगर होता है तो बहुत जल्दी हम उसको लेंगे एयरटेल को, और क्वालिटी जो है हमारे ब्लॉग्स की वो यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी। हम बस क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए अभी iPhone 5s से ब्लॉगिंग करते हैं, फिर हम iPhone 8s 128 GB से व्लॉग करेंगे। तो उसमें भी हमें क्वालिटी लगभग कैमरे के सेम मिलती है, लेकिन कैमरा तो कैमरा होता है भाई, बाप होता है, बेटा बेटा होता है, लेकिन शुरुआत अगर हम बेटे से करें तो वो बाप तक ज़रूर पहुंचती है। आज मैं सोच रहा था कि उस ब्लॉग को कंटिन्यू करके आज का ब्लॉग ख़त्म करूं, लेकिन आज भी हमारे साथ सेम प्रॉब्लम आ गई, तो फिर मुझे लगा कि 2 ब्लॉग ना बनाकर एक ही ब्लॉग को उसको हमें ख़त्म करना चाहिए। और यहाँ तक अगर आप आ गए हो, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज के लिए बस दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नए ब्लॉग में ऐसे ही हंसते कूदते। देखिए समस्याएं प्रॉब्लम्स जो हैं वो आती जाती रहेंगी, लेकिन हमें हमारी खुशी को यही मेंटेन करके रखना है। समस्याएं तो आएंगी जाएंगी, देखिए अभी एक नई समस्या आई है, तो एक खुशी का कारण भी ये है कि एयरटेल जहाँ तक है आने वाला है, और जैसे ही आएगा तो अगले ब्लॉग में हम उसको डालेंगे। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।